लोग तो दो दो हाथों के साथ ये झोलियाँ उठा उठा के ना, यकीन करें, इनको बदवे दे रहे हैं। वालेकुम सर अस्सलाम। तानू कितना बिल आया इस महीने? बिल क्या इतना, ये जिन्होंने जीना मुश्किल कर दिया है कि लोग बच्चों के हम खर्चे दें, फीसें दें या बिजली के बिल अदा करें, इतने खर्चे नहीं हैं जितना बिजली का इन्होंने बिल बढ़ा दिया। ये कहते थे कि इमरान खान को हुकूमत नहीं करनी आती, 3.5 साल उसको नलायक ये वो कहते रहे। इन्होंने हमारा आकर धुआं ही निकाल दिया। ऐसे ही हम गरीब कहेंगे कि दूर के चांद से मिट्टी का दिया है कहीं बेहतर, जिसको हम गरीब सरे शाम जलाते हैं। यहाँ तो मजदूर भी है मुबारक मरने की जल्दी में, कहीं कफन ही महंगा ना हो जाए इन जालमों के दौरे खिलाफत में। घर इस्लाम में खुदकशी हराम ना होती तो हम खुदकशी करते, मरने से पहले इन जालिम हुक्मरानों को मार कर मरते। ठीक है जी। मेरे सारे सवालों का जवाब एक शेर में दे दिया, ज़बरदस्त हो गया, बहुत शुक्रिया जी। तो नाज़रीन आप देख सकते हैं कि ये वो है जो दिल से निकल रही है, जो बच्चों के लिए इस तरह से अपने हाथ में पास किट उठाए बच्चों के लिए कमा रहे हैं। ये वो आहें हैं जो हुक्मरानों के लिए निकल रही है। सर सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। सर जी कितना बिल आया इस महीने? 2,500 रुपया बिल है। 2,500? हाँ जी, एक पक्का बल्ब चल रहा है, कूलर चल रहा है, बस एसी नहीं चल रहा, नहीं चल रहा, फ्रिज चलती है, फ्रिज चल रही है। मतलब नॉर्मल चीज़ें चलती हैं, फिर भी 28,000। 2,500 रुपये कितना फर्क पे आया पिछले महीनों में? अगे लोग ज़्यादा पे है, पीछे एरिया थोड़ा ऐसी ज़्यादा है, ऐतकी फिर ज़्यादा आ ज़्यादा है। हाँ जी, बहुत बुरे हाल है। कारोबार बहुत, चीनी 70 रुपये 170 रुपये किलो हो जी, आटा महंगा हो गया, हर चीज़ महंगी जाती है। तो बिजली इस्तेमाल कर हो तो की सोच आती है कि बंद कर दूँ बंद? अस्सी का आदमी यही है, रात सारियाँ लाइटा बन जाए फिर सो जाए, पक्खा एक लाई जाए सोन लगे, कूलर बस हर चीज़ बन चाहिए जी। जब जियां मियाँ बीवी ऐसी बड़े परेशान है, ये बिल्ला से बड़े परेशान। कैसे आप? अल्लाह का शुक्र। सर क्या नाम है? मोहसिन। सर जी मुझे ये बताएं कि कितना बिल आया आखिरी महीने आपको बिजली का? ये लास्ट टाइम जो हमें बिल आया बिजली का तकरीबन कोई 30,000 के करीब। 30,000? हाँ जी, ये पहले कितना? दुकान तकरीबन 14,000 के करीब बिल था। मतलब 50% बढ़ गया? 50%। हाँ जी बिल्कुल बिल। बिजली इस्तेमाल करते हैं तो क्या सोचे आती है? क्या सोचेंगे, जाहिर सी बात है कि अगर दुकान पे आए हैं तो हमने ये लाइटें ऑन करनी हैं, एसी लगाएंगे, खुद बैठ सकेंगे। आपको पता है कि मौसम और यहाँ का एटमॉस्फेयर कैसा है हबस के हवाले से, कि अगर 1 मिनट के लिए अगर हम बंद करें एसी तो हम खुद नहीं बैठ सकते, तो कस्टमर कैसे बैठेगा। तो ये हमारी मजबूरी है, लाइट भी ऑन करना, एसी भी चलाना। और आप देख लें कि हमारे साथ ये हुकूमत क्या कर रही है। लोग तो दो दो हाथों के साथ ये झोलियाँ उठा उठा के ना, यकीन करें, इनको बदवे दे रहे हैं। तो ये क्या कौन सी तरकीबें फिर सोच रहे हैं बिजली को कम इस्तेमाल करने की? कुछ भी नहीं, फिर सुबह के टाइम कम चलाते हैं, जब खुद बैठे हो तो एसी बंद कर देते हैं, कस्टमर आए तो एसी चला देते हैं, फिर यही कंप्रोमाइज़ करते हैं। क्योंकि अब अपने बच्चों के लिए हम इधर वो सारा दिन बैठ के ड्यूटी देते हैं उनकी कमाई के लिए, तो ये जो ज़रिया माश है जो थोड़ा बहुत कमाए तो इनको बिजली के सिस्टम में हम सारा कुछ दे दें, तो फिर क्या करेंगे? ये अभी बच्चों का पेट कैसे पालेंगे? अच्छा जब आप बिजली का बिल देखते हैं तो कितने वोल्ट का झटका लगता है? ये कोई 10,000 वोल्ट से भी ज़्यादा का झटका लगता है जी हमें। ये तो ये जिम्मेदार आप किसको ठहराते हैं? इसका जिम्मेदार हमारी गवर्नमेंट, पिछले लोग ये इक़्तिदार में हैं। मैं एक बात करूँगा मिसाल के तौर पे कि ये जितने पुराने सियासतदान हैं ना, इनको ख़त्म कर देना चाहिए। क्योंकि बेसिक आप भी समझदार हैं, सारे लोगों को पता है कि ये लोग, इनको पता है यही है कि अगर ये 10 कनाल का घर भी बनाएंगे ना, 10 एकड़ का घर भी बनाएंगे ना, तो इन्होंने सोना है उसी एक बेडरूम में ही है। जब मरना है उसी कब्र में जाना है जिसमें मैंने जाना है, आपने जाना है, उन्होंने जाना है। ये सब कुछ भूल चुके हैं। असल में मैं चाहता हूँ कि भी अवामी नुमाइंदे आए हैं, अवाम में से लोग आएँ, वो आके हमारे इक़्तिदार को संभालें। दुख समझो से पता हो क्या किस जो है वो एक बंदा जो लग्जरी लाइफ गुजार रहा है, वो घर भी एसी, टॉयलेट भी एसी, गाड़ी भी एसी, ऑफिस भी एसी, प्रोटोकॉल, सलूट, ठीक है ना, उसको किसी गरीब बंदे के ज़िंदगी के गुजारने का तर्ज अमल से क्या, यानी उसको क्या, मतलब उसको इन्फॉर्मेशन है ही नहीं कि कभी वो तकलीफ से गुजरा ही नहीं है ना। तो असल में वजह ये है कि जब तक इस तकलीफ़ से गुजरने वाला हमारा नुमाइंदा नहीं बनेगा, तब तक पाकिस्तान में कामयाबी बिल्कुल खाली नहीं है। नज़र नहीं क्या है। पैगाम देंगे? पैगाम यही दूंगा कि भी हम में से कोई लोगों को लाया जाए, और जो लोग ख़ास तौर पे जजेस के लिए हाथ जोड़ के हम कहते हैं कि भी आप, आपकी मेहरबानी, मरना सब ने है, हक पे फैसला दे बस।
तो नाज़रीन आप देख सकते हैं इनका ये कहना है कि जी हक पे फैसला दे। अब जो है वो जजों के सामने भी हाथ जोड़ लिए जा रहे हैं क्योंकि जी बिजली के बिल जो है वो 50% से भी ज़्यादा बढ़ गए हैं और कहा जा रहा है कि मज़ीद कीमतों में इजाफा होने वाला है। मज़ीद आगे बढ़ते हैं, मेरे साथ रहिएगा। नाज़रीन इस वक्त हमारे साथ जो है वो इचरा बाज़ार के सदर मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि जी बाज़ार के ये जितने दुकानदार हैं उनकी इसके बारे में क्या राय है, क्या वो यहाँ पर आके रोना रोते हैं। घर के बिल जो है वो तो बढ़ते ही गए हैं लेकिन कमर्शियल लेवल पर बिलों की क्या सूरत हाल है, जानते हैं, मेरे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? ठीक है। अब एक बात बताएं आपको कि अब बाज़ार के जो दुकानदार हैं ना वो भी आकर ये पूछते हैं हमसे कि हम किधर जाएं। हम उनको ये कहते हैं कि भाई सब्र करो, क्या कर सकते हैं। अब एक यूनिट जो है वो 8 रुपये 7 रुपये बढ़ गया है, अब 50 रुपये से ऊपर यूनिट पड़ रहा है। कारोबार 1 रुपये का नहीं है और दुकानदार जो है ना उनकी सतक नहीं रह गई। वो बिजली का बिल दें या बच्चों का पेट पालें या दुकान का किराया दें। अब उनका ये हालात ये हो गए हैं कि वो यकीन करेंगे आप कि जो आदमी 50,000 रुपया किराया देता था ना दुकान का, वो दुकान छोड़ने पर मजबूर हो गया। इसलिए कि अब इतना बिल आ रहा है कि बिजली का बिल जो है वो अब देखें ना आप, एक बंदे को आता था 15,000 रुपया, 15,000 से एकदम वो हो गया 25,000, तो वो कैसे मैनेज करेगा? 25,000 वाला मैनेज तो नहीं कर सकता। अब ये है कि अब हमारे दुकानदार भाई हैं सब अच्छे भले थे पिछले साल अच्छे भले थे, ठीक है, उससे पिछले साल उससे भी अच्छे थे। अब सबसे ज़्यादा यकीन करें आप कि वो बच्चों का, बस क्या बताएं आपको, सफ़ेद पोशी है ना, वो रखने के लिए हर आदमी को झूठ बोलना पड़ता है, क्या करे वो। अब लेकिन ये बात है कि इसके लिए कुछ ऐसी थ्योरी होनी चाहिए, कुछ ऐसा मसला होना चाहिए जो कि हर बंदे को एक मैनेज करने के लिए। अब एक 15,000 रुपये किराया देता है, उसको 25,000 रुपये किराया बिल आ गया। अब वो बिल देगा, किराया देगा, बच्चों का खाना या रोटी ये वो कैसे पूरी करेगा वो? सर आप जो है वो इसका जिम्मेदार किसको ठहराते हैं? हम इसका जिम्मेदार ना किसी हुकूमत को नहीं ठहराते। पूछे क्यों? असल जो सच बात है ना वो ये है कि जो भी हुकूमत जाती है ना वो पिछले को इतना लॉस दे जाती है कि वो कहता है कि वो कर गए, वो दूसरी हुकूमत आती है वो कहती है वो कर गए, ठीक है। जैसे कि अब आप शहबाज शरीफ को देखें, वो कहता था कि इमरान खान का ये किया धरा है, इमरान खान सब कुछ कर गया। अब शहबाज शरीफ चले जाएगा ना आज, तो वो कहेगा जी जो शहबाज शरीफ था ये सारा ख़राब कर गया, ठीक है। अब असल में ना कोई बंदा भी अपने ऊपर नहीं लेता, कोई बंदा ये तो नहीं कहेगा मेरी वजह से मेरी गलती है, कोई महंगाई हो गई या कुछ हो गया। अब ये है कि इसके लिए हम लोगों को सबको मिलकर एक काम करना चाहिए कि बाहर निकलना चाहिए। पता क्यों? इसलिए बाहर निकलना चाहिए कि जो 10 रुपये यूनिट है ना, ये सो मच, ये देखिए कितना ज़बरदस्त है। अब 50 रुपये का यूनिट, 60 रुपये का यूनिट, और बिजली का बिल तो भाईजान जो आदमी 200 यूनिट बाल जला लेगा, वो 200 यूनिट का बिल 10,000 से 12,000 रुपये है। और 200 यूनिट उन्होंने कहा है ना कि 200 यूनिट पे वो ही रखेंगे, हम पैसे लेंगे। 200 यूनिट से एक ऊपर चला जाएगा ना तो वो उतने पैसे बढ़ जाएंगे उसके, तो वो क्या मीटर के पास बैठा रहेगा? उसी के साथ साथ उन्होंने पीक आवर्स को भी बढ़ा दिया है, 5 से 11 कर दिया ना, 5 बजे से लेकर रात 11 बजे तक आप जितनी बिजली इस्तेमाल करेंगे उसका 50 रुपये से भी ज़्यादा आएगा। अब रात के टाइम 5 बजे के बाद आप माशाल्लाह समझदार हैं, आप बाज़ारों में फिरती हैं, आपको भी इस बात का इल्म होगा। बाज़ार में कारोबारी जो टाइम है ना वो 5 बजे से लेकर 9 बजे तक होता है, ठीक है। और यही इन्होंने पीक आवर्स कर तो ये पीक टाइम होता है अगर किसी दुकानदार को गाहक आ जाए तो, ठीक है। वरना आप यकीन करें ये सोने का काम है और हम लोग ऐसे हैं जैसे बिल्कुल आप समझ लेंगे वेले बैठे हुए हैं। लोगों को रोटी नहीं मिल रही तो लोग सोना क्या खरीदेंगे? और सोने की कीमत देखें ना, वो देखें 2,22,000 रुपये तोला है, 2,22,000 रुपये तोला सोने का रेट है। तो सोना गरीब आदमी की पहुंच से बहुत दूर चले गया। बिल्कुल, अब तो ये जो है वो ऐसे लगता है कि सिर्फ एलीट क्लास ही जो है वो थोड़ा बहुत खरीद सकते हैं, उससे अलावा कोई भी नहीं। तो सर आप पैगाम क्या देंगे आखिर में? पैगाम ये दूंगा कि आप बराए करम एक हम पे करम करें कि कुछ ऐसा करें मुल्क के लिए। देखें अब हम लोग कहते हैं जी शहबाज शरीफ गलत है या वो इमरान खान गलत है, ये है वो है। मसला ये है कि अब इनको चाहिए कि अपने कौम के लिए, अब अपनी कौम के लिए जिए, अपने लिए बहुत जी लिया इन्होंने,
और बहुत कुछ बना लिया इन्होंने, ठीक है ना। अब कौम का भी हक है, उसको भी हक दें, उसका भी कुछ करें। वो भी आखिर पाकिस्तानी है ना, तो पाकिस्तानी होने के नाते ऐसा तो होना चाहिए। अब ये बड़ी बड़ी बातों से नहीं, बड़े कामों से बात होगी। बड़े बड़े कारनामे नहीं हैं, बड़े बड़े काम बड़े हैं। अब इनको चाहिए कि ये भी अब प्यार से, मोहब्बत से कि ऐसा सिलसिला बनाए। अब हमारे मुल्क में क्या चीज़ की कमी है आप बताएं? किसी चीज़ की कमी नहीं है, सिर्फ नीयत की कमी है। नीयत की कमी है। हमारे मुल्क में इतने ज़ाहिर है, इतने ज़बरदस्त किस्म के हर चीज़ है यहाँ पे। अब इन्होंने ये सिर्फ पता है क्या करे, ये जो बंजर ज़मीनें हैं ना, इनको हरा भरा कर दें तो इनसे कसम खुदा की कभी भी हम किसी से नहीं मांगेंगे कर्जा। ये बात और ये सारी बात मैं बस यही कहना चाहता हूँ। आपकी मेहरबानी है, आप आई हैं। बहुत शुक्रिया, आपके कीमती वक्त है। जी तो नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि उन्होंने क्या क्या चीज़ें कोट की कि यहाँ पर बाज़ार में जितनी दुकानें हैं, वहाँ के जितने दुकानदार हैं, वो किस तरह से जो है वो अपनी चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं। और यहाँ पर जो है वो इस वक्त वो सिचुएशन पे है कि वो अपनी दुकानें, अपने कारोबार जो है वो छोड़ने के लिए तैयार है। मज़ीद आगे बढ़ते हैं, मेरे साथ रहिए। सर कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर पिछले महीने कितना बिल आया अभी? 10,000 कितना इजाफा हुआ? नॉर्मल 50% हो गया। 50% 50% बढ़ गया है। अभी तो इस महीने का पता नहीं 15-16 आ जाए शायद। 16। हाँ जी। सर जब बिजली इस्तेमाल करते हैं तो फिर आजकल क्या सोचे? चलाते नहीं है। पिछले साल एसी चलाया था, वो भी वालदा के लिए। इस दफ़ा चलाई नहीं है, टच दफ़ा नहीं चलाया। चलाई नहीं है, सर्विस करा के रखा हुआ है, नहीं चलाया। गर्मी बर्दाश्त कर रहे हैं। ये मौसम कुछ अल्लाह ताला की तरफ से हो जाता है, बारिश वगैरह, इस वजह से पंखे में गुजारा या कूलर में चल जाता है। क्योंकि आम बंदा जो जिसकी एज ज़्यादा है, ब्लड प्रेशर का मरीज़ है, शुगर का जो भी है, बुज़ुर्ग बंदों को तो इनको करना चाहिए। इनको कम से कम 3 यूनिट के ऊपर जो है ना, तो 300 यूनिट जो चल जाए उसको बिल जो है वो कम दे। 200 तो यूनिट तो आम चल जाता है। मोटर भी चलनी है, फ्रिज भी चलना है, पंखा भी चलना है। तो आपने तरकीब बस यही सोची है कि बस एसी बंद कर दो, बाकी सारी चीज़ें चलें, या फिर और भी कुछ कर रहे हैं? सारा कुछ ही बंद करना पड़ता है। अब जब मोटर चलानी पड़ती है तब वो हम क्या कहते हैं, फ्रिज बंद कर देते हैं कि यार 200 यूनिट से ऊपर ना चले जाए। ये भी चीज़ करनी। पहले तो फ्रिज चल रही होती थी, साथ मोटर भी चला देते थे, क्योंकि वो यूनिट ज़्यादा क्वांटिटी में चीज़ चलाएंगे तो यूनिट तो ऊपर ही जाएंगे। अच्छा, जब बिजली का बिल देखते हैं तो फिर आजकल कितने वोल्ट्स का झटका लग रहा है? 100% लग रहा है। 100% वोल्ट का झटका लग रहा है। वो गलत कर रहे हैं। उन्हें सुधरना पड़ेगा उनको। अवाम को उससे ज़्यादा सुधरना पड़ेगा ना। वो एक हदीस है ना कि जैसी अवाम वैसा हुक्मरान हमें मेरे। अब अगर अवाम ही नहीं ठीक होगी तो कैसे चलेगा काम? अवाम को अपने हक के लिए बाहर निकलना चाहिए। बहुत शुक्रिया सर आपकी कीमती राय का। जी तो इनका कहना है कि जी आवाम को अपने हक के लिए बाहर निकलना होगा। जब हम लोग अपने हक के लिए निकलेंगे तभी जो है वो अपना हक हासिल कर पाएंगे। मजीद आगे बढ़ते हैं, मेरे साथ रहिएगा। जी तो नाज़रीन, बिजली की बढ़ती हुई कीमतों पर आवाम की क्या राय है आपसे शेयर की। यहाँ पर उन रेडी बानों से भी जो है वो गुफ्तगू की गई जिनकी दिहाड़ी तकरीबन 300-500 रुपये है, और उन दुकानदारों से भी गुफ्तगू की गई जो है वो एक अच्छी ज़िंदगी गुजारे थे। लेकिन यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि हर तरह की आवाम जो है वो इस वक्त पिस कर रह गई है, क्योंकि बिजली की कीमतों में इजाफा 50% से भी ज़्यादा हो गया है। आप किसके बारे में क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ अपनी मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।